तो यहां देखिए, अब अपना थ्योरम जो है कह रहा है यहां पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। थ्योरम प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर। मतलब कह रहा है कि प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि क्या जो है दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है। अगर सेम होता है तो आप प्रूव करके दिखाओ कि कैसे दो लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो यहां देखिए, मान लेते हैं एक लाइन ये है, एल लाइन है, दूसरा जो है ये लाइन है, एम लाइन है। ठीक है, अब हम मानेंगे कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या मानेंगे कि दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। मान लेते हैं लेट एल पैरेलल टू एम। मान लिया कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। अब चलते इसको प्रूव करने। ठीक है, तो देखिए यहां प्रूफ लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं कि लाइन एल पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट मार्क करते हैं। ठीक है, क्या दो पॉइंट मार्क कर चेक करना है, दो पॉइंट कहीं मार्क करते हैं। एक पॉइंट यहां पे मार्क करते हैं, एक पॉइंट कहीं यहां पे मार्क करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट मार्क करते हैं, दो पॉइंट काफी है, ज्यादा भी मार्क कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम दो पॉइंट तो मार्क कर लो। ठीक है, ज्यादा पॉइंट मार्क करोगे तो लिखना भी पड़ेगा ना, उस सारे चीज को शो करके दिखाना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रूव करना है। तो दो पॉइंट एनफ है। ठीक है, दो पॉइंट हमने ले लिया और दोनों पॉइंट से क्या करना है कि लाइन एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर लाइन जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है, तो यहां पे परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है इसको मान लो P और इसको मान लो Q। ठीक है, और इसको मान लो क्या, अगर जो बुक में है वही दिखाऊं ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो, समझने में भी। चलो इसको P डैश मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, P डैश हो गया और ये Q हो गया एंड ये Q डैश हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दो पॉइंट लाइन L पे चूज किया है और उस लाइन से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस PQ को और P डैश और Q डैश डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर PQ डिस्टेंस जो है और P डैश Q डैश डिस्टेंस जो है सेम आ गया तो अपना काम बन गया। काम क्या बन गया कि इसके बीच का डिस्टेंस सेम आ गया। तो सेम आ गया तो कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो सेम है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है। और सेम कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो चलिए इस सारे चीज हमने अभी बताए हैं, सभी चीज को लिखकर बता देता है कि एग्जाम में आप लिखोगे ना तो वही लिखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एम एल जो है वो एम के पैरेलल है। टेक पॉइंट P जो है P ऑन L एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू M। ठीक है, तो PQ क्या है, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड M। लाइन L एंड M के बीच का डिस्टेंस है। एंड अब क्या करते हैं, अगेन जो था पॉइंट लेंगे, टेक अनदर पॉइंट। ठीक है, अनदर पॉइंट P डैश ऑन L, ड्रॉ P डैश Q डैश परपेंडिकुलर टू M। ठीक है, तो PQ क्या है, ये भी जो P डैश और Q डैश जो है इज द डिस्टेंस है बिटवीन L एंड M। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मेजर करेंगे, मेजर PQ एंड P डैश Q डैश। तो अब देखो मेजर करोगे, यदि जो है
तो अगर जो है मेजर करो पी क्यू एंड पी डैश, तो आप क्या पाओगे, तो यू विल फाइंड आप पाओगे कि जो है पी क्यू जो है वह इक्वल है पी डैश क्यू डैश के। आप लोग जैसे इसको मेजर करोगे तो आप पाओगे कि पी क्यू एंड पी डैश एंड क्यू डैश, यहां पे यू का क्या वी लिख सकते हो, ठीक है। वी विल फाइंड दैट पी क्यू एंड पी डैश, मतलब हम लोग पाएंगे कि पी क्यू एंड पी डैश होता है क्या, सेम है, ठीक है। तो जैसे ही सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन जो पैरेलल लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस होता है सेम होता है। तो यहां लिख सकते हो कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम एवरीवेयर, इज द सेम एवरीवेयर, ठीक है। मतलब जो है अगर दो पॉइंट मार्क करोगे और दोनों पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब आप मेजर करोगे, यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि दो लाइंस के बीच में जो होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है, ठीक है।